तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है, हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताता है। बोर्ड, सेंटर और स्टेट में दोनों में यही है, इसी टाइप की गवर्नमेंट है। आर्टिकल 74-75 जो है वो सेंटर पे पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बताता है, और आर्टिकल 163-164 जो है वो स्टेट पे। ठीक है, तो आजकल का जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो उसमें दो तरीके की जो है गवर्नमेंट होती हैं, एक तो पार्लियामेंट्री, एक तो प्रेसिडेंशियल। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव। ठीक है, जैसा इनमें रिलेशन होता है उसके बेसिस पे या तो पार्लियामेंट्री होगा या फिर प्रेसिडेंशियल होगा। तो पार्लियामेंट में क्या होगा कि एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी पॉलिसीज़ के लिए, एनैक्ट के लिए। मतलब लेजिस्लेचर जो है एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछेगा, भाई ये तुम लोगों ने क्या बना दिया, ये क्या है, मतलब वो क्वेश्चन पूछते तो वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंशियल में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं होती लेजिस्लेचर को फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स। ठीक है, एंड जो इंडिपेंडेंट होते हैं लेजिस्लेचर इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स टर्म एंड ऑफ ऑफिस। ठीक है, ठीक है, लेजिस्लेचर जो है एग्जीक्यूटिव से मतलब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से इंडिपेंडेंट होते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द टर्म्स ऑफ ऑफिस। तो पार्लियामेंट्री जो है गवर्नमेंट उसको कैबिनेट गवर्नमेंट या फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या फिर वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी बोलते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे ये है, जापान में है, ब्रिटेन में है, इंडिया में है, कनाडा में है। BJCI होता है ना, तो सी की जगह जे करते हैं, BJCI। ठीक है, देन है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में क्या होता है कि ना नॉन रिस्पॉन्सिबल, नॉन पार्लियामेंट्री या फिर फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं इसको, प्रेसिडेंट वाले को। तो ये कहाँ पे, USA में, ब्राज़ील में, रशिया में, श्रीलंका में। अच्छा, यहाँ प्रेसिडेंशियल है, ओके। यानी एवरी जेनिन जो है उसने पार्लियामेंट्री सिस्टम को बोला है कैबिनेट सिस्टम, क्योंकि कैबिनेट जो है न्यूक्लियस होती है पावर की, सबसे ज़्यादा पावर इसी के पास में होती है। जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वही सारी पॉलिसीज़ और वो सब बनाएंगे, बाकी सब तो ऐसे ही रहते हैं। यानी पार्लियामेंट्री जो है उसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि कैबिनेट जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो जो है पार्लियामेंट को अकाउंटेबल रहती है। ठीक है, एंड वो ऑफिस में तब तक रहती है जब तक जो है क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर का कॉन्फिडेंस रहता है उन पे कि हाँ भाई ये काम अच्छे से कर रहे हैं। अगर लेजिस्लेचर का जो है मतलब पार्लियामेंट को मतलब उन पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो उनको हटा सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट आफ्टर द लोकेशन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट वेयर द पार्लियामेंट्री सिस्टम ओरिजिनेटेड। ठीक है, तो ब्रिटेन में जो है वेस्टमिनिस्टर में जो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ओरिजिनेट हुआ था। तो ब्रिटिश मॉडल पास में क्या था, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल जो है एक्सपर्ट्स डिस्क्राइब प्राइम मिनिस्टर एज प्राइमस इंटर पेरे फर्स्ट अमंग द इक्वल इन रिलेशन टू द कैबिनेट। ठीक है, तो ऐसा बोला था। तो रिसेंट टाइम में क्या है, प्रेजेंट की PM की जो पावर है, इन्फ्लुएंस पोजीशन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, कैबिनेट से। ठीक है, तो अब उसका ये डोमिनेंट रोल हो गया है इन द ब्रिटिश पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। हैंस द लेटर जो पॉलिटिकल सिस्टम लाइक द क्रॉसमैन, मैकिनटॉश एंड अदर्स हैव डिस्क्राइब्ड ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एज प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट भी नहीं, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर इसके पास में है। ठीक है, सेम डिस्क्रिप्शन होल्ड गुड्स इन द इंडियन कंटेक्स्ट टू, क्योंकि इंडिया में भी प्राइम मिनिस्टर के पास में सबसे ज़्यादा पावर है, पर हम इसको प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट शायद नहीं बोलें, या फिर पता नहीं बोलेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। देना फीचर क्या है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के, पहला है नॉमिनल और एग्जीक्यूटिव, रियल एग्जीक्यूटिव। एक तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होगा, एक रियल एग्जीक्यूटिव होगा। प्रेजेंट होगा वो नॉमिनल होगा, दैट इज़ डी जूर या टिट्यूलियर। ठीक है, और प्रेसिडेंट होगा नॉमिनल, और जो PM है वो रियल एग्जीक्यूटिव होगा, डी फैक्टो होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ द स्टेट होता है, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, 74 बोलते हैं कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री रहेगी, जिसका कि हेड प्राइम मिनिस्टर रहेगा, और वो प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करेगा उसके फंक्शन करने में। ठीक है, और एडवाइस जो है वो बाइंडिंग होगी। देन उसके बाद में मेजॉरिटी पार्टी रूल, तो पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास में मेजॉरिटी सीट्स है लोकसभा में वो गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, लीडर ऑफ दैट पार्टी, जो उस पार्टी का लीडर होगा वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, और वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा उसको, PM। ठीक है, बाकी के मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा ऑन एडवाइस ऑफ PM। ठीक है, हाँ हुआ जब कोई सिंगल पार्टी मेजॉरिटी में नहीं होती तो कोलिजन पार्टी को इनवाइट करते हैं
प्रेसिडेंट इनवाइट करता है कि भाई गवर्नमेंट बनाओ कोलिशन मिलके। देन है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये जो है बेडरॉक प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का। तो जो मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन जनरल एंड लोकसभा को इन पर्टिकुलर। पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन जनरल एंड लोकसभा को पर्टिकुलर, ये आर्टिकल 75 में दे रखा है, ठीक है। तो दे एक्ट एज अ टीम एंड स्विम एंड सिंग टुगेदर। द प्रिंसिपल जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्लाइज दैट लोकसभा जो है मिनिस्टर्स को रिमूव कर सकता है, दैट इज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। मतलब लोकसभा जो है रिमूव कर सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द ऑफिस बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू इनको हटा देगा, ठीक है। देन है पॉलिटिकल होमोजेनिटी, तो इसमें क्या होगा कि जो मेंबर होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, मतलब जो मिनिस्टर होगा वो सेम बिलोंग टू द सेम पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, ऑब्वियसली। तो क्या होगा उसकी सेम जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होगी, जैसे कि पूरी पार्टी है। कोलिशन के केस में क्या रहेगा, मिनिस्टर जो है आर बाउंड बाय कंसेंसस, तो उनकी जैसी सहमति है तो वो कंसेंसस के अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। यहाँ डबल मेंबरशिप, द मिनिस्टर जो है आर मेंबर ऑफ बोथ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो जो मिनिस्टर वो एग्जीक्यूटिव भी हैं, ठीक है, साथ के साथ वो लेजिस्लेचर भी हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में तो क्या होगा कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बैठेंगे, ठीक है, और मिनिस्टर वो मेंबर है तब जाके वो मिनिस्टर बना है, तो वो लेजिस्लेटिव का पार्ट भी होगा, एमपी भी है, फिर उसके बाद में मिनिस्टर है वो, ठीक है। दिस मीन्स दैट अ पर्सन कैनॉट बी मिनिस्टर विदाउट बीइंग एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वही सेम ना। Constitution to stipulate that minister who is not a member of the parliament for a period of 6 consecutive months ceases to be a minister. मतलब अगर मिनिस्टर है तो 6 मंथ्स तक वो मिनिस्टर रह सकता है, उसके बाद में उसको एमपी बनना पड़ेगा, तभी जाके वो कंटिन्यू करेगा एज मिनिस्टर, ठीक है। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर जो है लीडर होता है इसमें, ठीक है। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लीडर होता है, किसका लीडर होगा, पहला तो काउंसिल ऑफ, ही इज़ द लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, लीडर ऑफ द पार्लियामेंट एंड लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर, 3 का COM पार्टी इन द पावर एंड पार्लियामेंट, अच्छा इसका भी होगा ये। इन दिस कैपेसिटी जो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। देन है रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा ऑफ लोअर हाउस, हाँ वही लोकसभा। तो लोअर हाउस जो है पार्लियामेंट का वो डिजॉल्व करता है कौन, प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। PM ने बोल दिया प्रेसिडेंट को कि भाई इसको डिजॉल्व कर दो तो वो कर देगा। तो अदर वर्ड्स में क्या होता है कि PM जो एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को लोकसभा डिजॉल्व करने के लिए उसके एक्सपायर होने से पहले ही, ठीक है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म एंड होल्ड फ्रेश इलेक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब इसका होता है कि एग्जीक्यूटिव के पास में पावर होती है कि वो लेजिस्लेचर को डिजॉल्व कर सकते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में। यानी सीक्रेसी, मिनिस्टर होते हैं ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी ऑफ प्रोसीजर एंड कैन नॉट डाइवल्ज इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर प्रोसीडिंग पॉलिसीज एंड डिसीजन। तो मिनिस्टर के पास में बहुत ज़्यादा पावर होती है, तो वो जो मतलब बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है वो किसी को बता नहीं सकते, ठीक है। तो मिनिस्टर जो होते हैं ओथ ऑफ सीक्रेसी भी लेते हैं ऑफिस में आने से पहले, ठीक है। तो ओथ ऑफ सीक्रेसी जो है प्रेसिडेंट दिलाता है इनको। यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसके क्या फ़ीचर होते हैं, तो अमेरिका में जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, तो इसके फ़ीचर होते हैं, पहला तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है बोथ हेड ऑफ़ द स्टेट होता है और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट, दोनों यही होगा, अलग अलग नहीं होंगे, ठीक है। एज ऑफ हेड ऑफ़ द स्टेट तो वो सेरेमोनियल पोजीशन होल्ड करता है। एज हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट, ठीक है, तो वो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो है गवर्नमेंट का उसको लीड करेगा। देन है प्रेसिडेंट जो है एक इलेक्टोरल कॉलेज को इलेक्ट करती है फॉर अ फिक्स टेन्योर 4 साल के लिए, ठीक है। तो एक इलेक्टोरल कॉलेज होगी वो उसको प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेगी 4 साल के लिए। तो कांग्रेस इसको रिमूव नहीं कर सकता, ठीक है, एक्सेप्ट बाय इम्पीचमेंट फॉर अ ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। ये कैन नॉट बी रिमूव बाय द कांग्रेस एक्सेप्ट बाय इम्पीचमेंट फॉर ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट जो है गवर्न करता है, उसको हेल्प करती है गवर्न करने में कौन, कैबिनेट, एक स्मॉल बॉडी होती है उसको किचन कैबिनेट बोलते हैं। ये एडवाइजरी बॉडी होती है और इसमें कौन होंगे, नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज होंगे, ये मतलब नॉन इलेक्ट होके आते हैं, ठीक है। तो इनको इलेक्ट और अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करेगा और ये इसी को रिस्पॉन्सिबल होंगे एंड यही इनको रिमूव कर पाएगा, ठीक है। दे आर नॉन इलेक्टेड, दे आर सेलेक्टेड
अपॉइंटेड बाय हिम, रिस्पॉन्सिबल टू हिम, रिमूव्ड बाय हिम, सारी चीज़ यही करेगा। तो प्रेसिडेंट और जो सेक्रेटरी हैं वो कांग्रेस को रिस्पॉन्सिबल नहीं होते उसके एक्ट के लिए, ठीक है। दे नाइदर पॉज द मेंबरशिप इन द कांग्रेस नॉर अटेंड सेशन। तो प्रेसिडेंट भी और सेक्रेटरी ये दोनों ही कांग्रेस के मेंबर नहीं होते हैं और ना ही उसके सेशन अटेंड करते। जैसे कि प्रेसिडेंट हमारा जो है कम से कम पार्लियामेंट का पार्ट तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही दे नाइदर पोजेस मेंबरशिप इन द कांग्रेस एंड नॉर अटेंड सेशन, ठीक है। प्रेसिडेंट जो कैन नॉट डिसॉल्व द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव द लोअर हाउस ऑफ द कांग्रेस। जैसे कि हमारे में क्या है कि वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंट मतलब लोअर हाउस डिसॉल्व हो जाता है, वैसे यहाँ पे डिसॉल्व होने का कोई सीन नहीं रहता। प्रेजेंट नहीं कर सकता, मतलब आई डोंट नो अगर होता हो तो प्रेजेंट नहीं कर सकता, पर जैसे मतलब सुप्रीम पावर जिसके पीएम के पास रहती है वो कर सकता है। यहाँ पे सुप्रीम पावर प्रेजेंट के पास होती है पर वो नहीं कर सकता है इसको, ठीक है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। देन है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन पावर जो है इज़ द बेसिस ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सेपरेशन ऑफ पावर रहती है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का पावर होती है गवर्नमेंट का सेपरेटेड एंड वेस्ट इन 3 जो है इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये सेपरेट होती है और तीनों अलग अलग ऑर्गन्स में रहती है। देन है मेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट, क्या क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम के, क्या क्या है। पहले तो हार्मनी बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, तो दोनों में हार्मोनियस एंड कोऑपरेटिव रिलेशन रहता है दोनों ऑर्गन्स में, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में। तो एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेचर का पार्ट है एंड बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑब्वियसली, क्योंकि जो लेजिस्लेटिव जो लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट होंगे मिनिस्टर्स तो एमपी पहले थे, तो एमपी ही तो लेजिस्लेचर बनते हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव बनते हैं, ठीक है। तो एंड बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर बोथ आर इंडिपेंडेंट एट वर्क, इंटरडिपेंडेंट सॉरी, एक दूसरे पे डिपेंड रहेंगे, है ना। एज रिजल्ट लेस को फॉर डिस्प्यूट एंड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, इन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो इसमें क्या है जो मिनिस्टर हैं वो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर ऑल देयर एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन, ठीक है। मिनिस्टर पार्लियामेंट को इन जनरल एंड लोकसभा को इन पर्टिकुलर, है ना। देन है पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मिनिस्टर थ्रू वेज डिवाइसेस, जैसे कि क्वेश्चन आर हो गया, डिस्कशन हो गया, एडजॉर्नमेंट मोशन हो, कॉन्फ्रेंस मोशन। अच्छा, तो ये पूरा पार्लियामेंट ही मतलब राज्यसभा भी आ जाएगा इसमें, क्वेश्चन आर के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू, एडजॉर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फ्रेंस मोशन। देन है प्रिवेंट डेस्पोटिज्म। तो इसमें क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के पास में होती है, दैट इज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास में। एग्जीक्यूटिव होते ही तो कौन होंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, तो इनके पास में पावर होती है, ना कि एक सिंगल पर्सन में, जैसे कि प्रेसिडेंट के पास में रहती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो इससे क्या होता है अथॉरिटी डिस्पर्स हो जाती है, तो जो डिक्टेटोरियल टेंडेंसी उसको चेक होती है ऑफ एग्जीक्यूटिव की। और वो जो एग्जीक्यूटिव जो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उनको जो रिमूव कर सकते हैं नो कॉन्फ्रेंस मोशन से, तो वो डिस्पोटिज्म शो नहीं करेंगे, ठीक है। देन है रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट। अगर रूलिंग पार्टी जो है मेजॉरिटी लूज़ कर जाती है तो हेड ऑफ द स्टेट दैट इज़ बेसिकली अपना हेड ऑफ द स्टेट दैट इज़ प्रेसिडेंट जो है अपोजिशन पार्टी को बुलाता है कि भाई आप लोग गवर्नमेंट बना लो। तो इसका मतलब कि ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट जो है बन सकती है बिना इलेक्शन करे हुए, ठीक है। तो डॉक्टर जेनिन जो है क्या बोलते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन इज़ एन ऑल्टरनेटिव जो प्राइम मिनिस्टर। देन है वाइड रिप्रेजेंटेशन। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव में बहुत मतलब कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, एग्जीक्यूटिव में मिनिस्टर्स हु आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, है ना। तो एमपी बनेंगे, एमपी लोग चुनेंगे एमपी को, एमपी में से फिर कोई मिनिस्टर बनेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि इट इज़ पॉसिबल टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द सेक्शंस ऑफ एंड द रीजन इन द गवर्नमेंट। मतलब कोई महाराष्ट्र का एमपी है, कोई मिनिस्टर है, कोई राजस्थान का है, कोई यहाँ का है, कोई वहाँ का है, तो हर एक रीजन के वो तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है कि वो किसको लाता है, पर रिस्पॉन्स मतलब रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो है वाइल सेलेक्टिंग हिज मिनिस्टर कैन टेक दिस फैक्टर इनटू कंसिडरेशन। हाँ, जो वो कर रहा है कि भाई हर स्टेट से एक एमपी आना चाहिए। देन डीमेरिट क्या होते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की, अनस्टेबल गवर्नमेंट। तो इसमें क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती है, तो इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि गवर्नमेंट जो है सर्वाइव कर जाएगी 5 साल तक। तो मिनिस्टर जो है वो जो मेजॉरिटी लेजिस्लेचर है उन पर डिपेंड करता है, ठीक है, फॉर कंटिन्यूटी एंड सर्वाइवल के लिए। तो मिनिस्टर लेजिस्लेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन या फिर पॉलिटिकल डिफेक्शन या फिर
ईविल ऑफ मल्टी पार्टी कोलिजन हो जाएगा तो क्या होता है, इससे गवर्नमेंट जो है अनस्टेबल हो जाती है। तो जो गवर्नमेंट हेडेड बाय मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर देवगौड़ा, आई के गुजराल, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। देन है नो कंटिन्यूटी पॉलिसीज़। तो क्या ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये कंड्यूसिव नहीं है फॉर फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसी। मतलब कोई 10 साल चल रही है तो उसमें क्या है, नई पार्टी आई तो उसने पॉलिटिकल पार्टी उसने चेंज कर दिया उसको, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी उसके लिए नहीं है, ठीक है। दिस इज़ ड्यू टू द अनसर्टेनिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द गवर्नमेंट। हो सकता है कि दूसरी आ जाए 5 साल बाद में। तो अ चेंज इन द रूलिंग पार्टी इज़ यूजुअली फॉलोड बाय चेंज इन द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, ठीक है। जैसे कि जनता गवर्नमेंट जो मोरारजी देसाई ने हेड करी थी 1977 में, उसने बहुत सारी जो है कांग्रेस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को रिवर्स कर दिया। तो सेम जो है जब कांग्रेस आई तो उसने रिवर्स कर दिया जनता वाली का। देन है डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट। तो जब रूलिंग पार्टी के पास में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी रहती है पार्लियामेंट में, मतलब हर जगह बीजेपी, राज्यसभा में बीजेपी, लोकसभा में बीजेपी, तो क्या होता है, तो कैबिनेट जो है ऑटोक्रेटिक और बेसिकली क्या है, अनलिमिटेड पावर आ जाती है उसके पास में, ठीक है। एच जे लास्की जो है उसने बोला कि पार्लियामेंट्री सिस्टम गिव्स द एग्जीक्यूटिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर टायरनी, ठीक है। रामसी मिन्यूर द फॉर्मर जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कंप्लेन ऑफ द डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट, है ना। दिस फिनोमेना वाज जो है विटनेस ड्यूरिंग द एरा ऑफ इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी, अच्छा, दोनों के टाइम पे। देन है अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर। तो पार्लियामेंट्री में क्या होता है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो है आर टुगेदर इनसेपरेबल। कैबिनेट एक्ट्स एज द लीडर ऑफ लेजिस्लेचर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव। हाँ, तो कैबिनेट जो है लेजिस्लेचर के पास में तो कुछ पावर नहीं होती, जो भी ये होता है एग्जीक्यूटिव के पास में होता है, कैबिनेट के पास में। तो कैबिनेट जो है वो लेजिस्लेचर का भी लीडर है और एग्जीक्यूटिव का भी लीडर है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में और भी आ जाएंगे, जैसे कि सेक्रेटरीट्स आएंगे और ये सब आएंगे, सेक्रेटरी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब आ जाएंगे। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो लेजिस्लेचर होते हैं एंड द एग्जीक्यूटिव होते हैं आर टुगेदर एंड इनसेपरेबल। तो लेजिस्लेचर में से ही तो एग्जीक्यूटिव आते हैं, वो कौन से अलग से बाहर से आ जाते हैं, तो उन्हीं में से वो चुन के आते हैं, ठीक है। एस भाग्य हो जो है पॉइंट आउट द कैबिनेट इज अ हाइफन दैट joins the buckles that binds the executive and legislative department together. Hence, the whole system of government goes against the letter and spirit of theory of separation of power. In fact, there is a fusion of power. ठीक है, the government by amateurs. तो बेसिकली पार्लियामेंट सिस्टम जो है क्या बेसिकली इससे पार्लियामेंट्री सिस्टम से एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो एक्सपर्ट नहीं होते इनके फील्ड्स में। कोई भी मुँह उठा के कोई 5वीं पास, 1 पास जो है वो मिनिस्टर बन जाता है बेसिस ऑफ कि उसका कितना दबदबा है, गुंडा है तो गुंडा बन जाएगा, ठीक है। जितने भी सबसे ज़्यादा इनके पास में इनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस होते हैं तो ये मिनिस्टर बन जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है लिमिटेड चॉइस होती है क्योंकि उसको उसी में से चूज़ करना पड़ेगा जो कि चुन के आए हैं, ठीक है, इन सेलेक्शन ऑफ द मिनिस्टर। तो हिज चॉइस रिस्ट्रिक्टेड टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलोन एंड डज नॉट एक्सटेंड टू द एक्सटर्नल टैलेंट। जैसे कि प्रेसिडेंट में होता है कि बाहर से भी किसी को लेकर आ जाता है, पर यहाँ पे क्या है, मिनिस्टर जो 6 महीने तक ही मिनिस्टर रह पाएगा, प्रोवाइडेड उसको 6 महीने के अंदर अंदर MP बनना पड़ेगा, नहीं तो वो मिनिस्टर नहीं रहेगा, ठीक है। मोरओवर द मिनिस्टर जो है डिवोट मोस्ट ऑफ देयर टाइम टू पार्लियामेंट्री वर्क, कैबिनेट मीटिंग एंड पार्टी एक्टिविटीज़, ठीक है। तो रीज़न क्या था कि हमने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट करा, तो एक प्लीज जो था फेवर में था कि हम ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम को ले गवर्नमेंट में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में बोल रहा था। बट फाउंडिंग फादर जो है उन्होंने बोला कि नहीं, हम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही लेंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इज़ फेमिलिटी विद द सिस्टम। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो फेमिलियर थे तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था, तो लिखना था कि कैसे कैसे पावर किसके पास में क्या होगी, क्या कौन पावरफुल होगा, कौन कैसे मीटिंग हो, क्या होगा, तो उन लोगों ने पहले ही देख रखा था, वो फेमिलियर थे पार्लियामेंट्री सिस्टम से। तो एंड इट हैड बीन ऑपरेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल जब थे, तो यही चल रहा था। तो के मुंशी ने आर्ग्यूड करा कि फॉर द लास्ट 30 और 40 years जो सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द गवर्नेंस ऑफ दिस कंट्री। आवर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन हैव बिकम पार्लियामेंट्री, ठीक है, एट दिस, ठीक है। देन है प्रेफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अम्बेडकर ने बोला कि भाई डेमोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव जो मस्ट सेटिस्फाई टू कंडीशंस।
स्टेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अनफॉर्चुनेटली नॉट बीन पॉसिबल टू डिवाइस अ सिस्टम विच कैन इंश्योर बोथ इन इक्वल डिग्री। तो अमेरिकन सिस्टम जो है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है बट कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ब्रिटिश सिस्टम में क्या होता है कि वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है पर कम स्टेबिलिटी देता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं जो हमारे जिन्होंने ड्राफ्ट करा तो उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव हैज़ प्रेफर्ड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मोर स्टेबिलिटी। बोला कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी नहीं चाहिए। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल हो, अच्छे से सही काम नहीं कर रहा तो हम हटा देंगे, स्टेबिलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। देन नो नीड टू अवॉइड योर लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो फ्रेमर जो था उनको चाहिए था कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में। ठीक है, और ऐसा चीज़ तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होगा, कॉन्फ्लिक्ट होता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में। तो उन्होंने बोला कि भाई हमारी तो अभी बस इनफैक्ट डेमोक्रेसी है, हम कैसे अफोर्ड कर पाएंगे लड़ाई झगड़े। तो बोला कि हमें लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए। देन नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा हेटेरोजेनियस स्टेट्स हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लूरल सोसाइटीज़ है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि क्या है रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा होगा इसमें और वेरियस सेक्शन इंटरेस्ट एंड रीजन का। ठीक है, देन स्वर्ण सिंह कमेटी जो है कांग्रेस गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दी 1975 में। तो इस कमेटी ने क्या बोला कि पार्लियामेंट्री 75 में बोला अपॉइंट करा था। तो कमेटी ने बोला कि भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है अच्छा काम कर रही है, एनहेंस जो है इसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम से रिप्लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन है डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडिया एंड द ब्रिटिश मॉडल क्या है। तो जो इंडिया का जो है थोड़ा डिफरेंट है ब्रिटिश वाले से। हाँ, वो बेसिकली रेप्लिका तो नहीं है ब्रिटिश का। कैसे, इंडिया रिपब्लिकन सिस्टम है और ब्रिटिश में जो मोनार्किकल सिस्टम है। तो बेसिकली क्या इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट जो है प्रेसिडेंट होता है और ब्रिटेन में होता है किंग या क्वीन होती है जो कि हेरिडिटी पोजीशन होती है। तो इंडिया में कोई भी जो है प्रेसिडेंट बन जाएगा, पर यहाँ पे जो है हेड ऑफ द स्टेट कोई भी नहीं बन सकता, उसी फैमिली का बनेगा। लेकिन ब्रिटिश में क्या होता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट होते हुए पार्लियामेंट इज़ नॉट सुप्रीम इन इंडिया। मतलब यहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट सोवरेन है ब्रिटेन में, पार्लियामेंट जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। हमारे यहाँ पे आ गया कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। ठीक है, तो इंडिया में जो है पार्लियामेंट इज़ नॉट सुप्रीम। ठीक है, और इसमें लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड पावर होती है क्योंकि हमारे पास में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल सिस्टम में जुडिशियल रिव्यू है, फंडामेंटल राइट है। इनकी वजह से तो पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। तो क्या क्या चीज़ है 4 रीज़न की वजह से, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा फेडरल सिस्टम, तीसरा जुडिशियल रिव्यू, फोर्थ है फेडरल फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ब्रिटेन में क्या है, प्राइम मिनिस्टर जो है मेंबर होगा ऑफ लोअर हाउस ऑफ कॉमन। ठीक है, इंडिया में क्या है, प्राइम मिनिस्टर जो है किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, एनी ऑफ द 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। देन है यूजुअली मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अलोन आर अपॉइंटेड एज मिनिस्टर इन ब्रिटेन। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ठीक है, इंडिया में क्या है, अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको भी मिनिस्टर बना सकते हैं, बट 6 मंथ्स के अंदर उसको जो है एमपी बनना पड़ेगा, है ना। ब्रिटेन में क्या है, बस एमपी वही बनेगा जो कि मिनिस्टर वही बनेगा जो कि एमपी है। ब्रिटेन में क्या है, हैज़ अ सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्रिटेन हैज़ सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर, व्हाइल इंडिया हैज़ नो सच सिस्टम। ब्रिटेन में क्या होता है कि मिनिस्टर जो है इंडिया में क्या होता है, इंडिया के जो मिनिस्टर्स होते हैं तो उनको जो हेड ऑफ द स्टेट दैट इज़ क्वीन है या किंग है, उनके किसी भी एक्ट को जो है काउंटर साइन नहीं करना पड़ता, वहाँ पे करना पड़ता है। तो वो बोलते हैं किंग कैन डू नो रॉन्ग। ठीक है, तो इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मतलब वो चेक करते हैं, मतलब उसने किंग ने कोई साइन कर दिया वो काउंटर चेक करेंगे कि भाई सही है कि नहीं सही है। तो अगर मतलब नहीं सही है तो वो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर होंगे, क्योंकि किंग कैन डू नो रॉन्ग, है ना, ऐसा सिस्टम है वहाँ पे। देन शैडो कैबिनेट जो है ब्रिटेन में ही है, इट इज़ फॉर्म, ये किससे बनता है, अपोजिशन पार्टी होती है इसमें शैडो कैबिनेट में। तो ये क्या करते हैं, रूलिंग जो कैबिनेट है उसको बैलेंस करते हैं एंड अपने जो मेंबर है उनको फ्यूचर मिनिस्ट्रियल ऑफिस के लिए क्या बोलते हैं प्रिपेयर करते हैं। तो इंडिया में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। देन है, अगर हम पार्लियामेंट और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को कंपेयर करें तो इसमें क्या है, पार्लियामेंट में क्या है, फीचर्स क्या क्या है। पहले तो ड्यूल एग्जीक्यूटिव होते हैं, दोनों ही एग्जीक्यूटिव होंगे, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर।
प्रेसिडेंट्स में सिंगल एग्जीक्यूटिव होगा, दैट इज़ प्रेसिडेंट। देन है पार्लियामेंट में जो है मेजॉरिटी पार्टी रूल होती है। प्रेसिडेंट में हो जाएगा प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेचर है इलेक्ट सेपरेटली फॉर अ फिक्स्ड टर्म। प्रेसिडेंट अलग होगा इलेक्ट और लेजिस्लेचर अलग होंगे, ठीक है। यानी पार्लियामेंट में जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफ देन है प्रेसिडेंट में क्या हो जाएगा कि नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देन है पार्लियामेंट में क्या होगा, पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है। देन है प्रेसिडेंट में क्या होगा, पॉलिटिकल होमोजेनिटी मे नॉट एग्जिस्ट। देन है पार्लियामेंट में क्या होगा कि डबल मेंबरशिप होती है। प्रेसिडेंट में क्या हो जाएगा, सिंगल मेंबरशिप होती है। देन है पार्लियामेंट में हो जाएगा कि लीडरशिप जो है ऑफ प्राइम मिनिस्टर होगी, यहाँ पे क्या है प्रेसिडेंट में प्रेसिडेंट लीडर होगा। देन है पार्लियामेंट में हो जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। देन है प्रेसिडेंट में हो जाएगा नो डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, ठीक है। देन है पार्लियामेंट हो जाएगा फ्यूजन ऑफ पावर, प्रेसिडेंट में होगा सेपरेशन ऑफ पावर। देन है मेरिट है पार्लियामेंट के हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। रिस्पॉन्स और प्रेसिडेंट में होगा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट में होगा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट में होगा नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट में हो जाएगा प्रिवेंट डिस्पोटिज्म, प्रेसिडेंट में हो जाएगा ऑटोक्रेसी हो जाएगी। देन है पार्लियामेंट में हो जाएगा वाइड रिप्रेजेंटेशन, प्रेसिडेंट में हो जाएगा नैरो रिप्रेजेंटेशन। देन है पार्लियामेंट में डीमेरिट्स में क्या आएगा, पार्लियामेंट में अनस्टेबल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट में हो जाएगा स्टेबल गवर्नमेंट। देन है पार्लियामेंट में हो जाएगा नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी। देन है मेरिट इसमें क्या है डिफिनेटनेस एंड पॉलिसी। देन है अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, पार्लियामेंट इज अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर। डिमेरिट होता है इसमें, इसका मेरिट क्या है, बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर। देन है पार्लियामेंट में जाएगा गवर्नमेंट बाय एमेच्योर, इसमें है क्या है गवर्नमेंट बाय एक्सपोर्ट।